देखिए कल का क्या घटना हुआ कि ये जो फोटो में नीले रंग का जो जैकेट पहने हुए महाशय, ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं मदुरो साहब। अब किसी को कितना ताकतवर देश होना अब पता लगता होगा कि ताकतवर न्यूक्लियर पावर रखने से कितना फायदा होगा। एक कहावत सही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। पूरा अमेरिका जो है ना, पूरे वर्ल्ड में रियल में अभी पता ये लगा कि राज कर रहा है आज भी। या तो ये हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट रूप से तो नहीं कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से पूरे वर्ल्ड में ये प्रूव कर दिया अमेरिका कि अभी भी हम क्या हैं, सुपर पावर है। यानी ये जो दिखाई दे रहे हैं बंदा, ये जो नीले ड्रेस में, ये देखिए अमेरिकी के सैनिक जो हैं, ये है अमेरिका, ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति और इन्हीं की ये वाइफ है। दोनों को बेडरूम में से उठा ले गया, मतलब अमेरिका। अभी बार बार ये बंदा कह भी रहा था। सबसे ज्यादा जो फोटो है ये वाला इनका वायरल है सोशल मीडिया पर। हाथ में हथकड़ी है, हाथ में आंख में पट्टी लगा दिया गया है, और एक भाई साहब को कहे हैं कि एक बोतल आप पकड़िए, जब प्यास व्यास लगे तो मुंह में डाला करिए। ये इस तरह से ये बैठे हुए हैं। इनको इतना ज्यादा हालत खराब कर दिया है अमेरिका ने। दूसरी बात, ये बहुत उड़ भी रहे थे। एनी टाइम कहा करते थे कि है डोनाल्ड ट्रंप हिम्मत, उछल उछल के मैंने कहा करते थे कि हमको अरेस्ट करने का है, हिम्मत तो कर लो। ये अपने की समझिए महल में रहता था, एक किला बना रखा था, उसमें बहुत ज्यादा इनका सुरक्षा था। सब सुरक्षा को तोड़ते हुए अमेरिकी सेना ने इनको गिरफ्तार कर लिया। बेडरूम से लगभग 2 बजे रात के आसपास 150 विमान से लेकर अमेरिका गया था। इनको चारों पट्टी से इनको घेर रखा था और इनको अरेस्ट कर लिया। अच्छा, ये तो हो गया कि अरेस्ट वेस्ट कर लिया। इस पर जो बहुत सारे देश अलग अलग बोल ही रहा है कुछ ना कुछ। इस पर जो महाशक्ति है, ज्यादातर खास करके रसिया भी झुक गया है, सपोर्ट नहीं किया वेनेजुएला को। बोला था कि हम सपोर्ट करेंगे, पता ना आगे क्या दोनों में बात हुआ है। अब इसमें चीन का क्या रवैया है, चीन ने क्या कहा। चीन का अमेरिका से आग्रह ये किया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो निकोलस मादुरो हैं, उनको आप तुरंत रिहा कर दीजिए। उत्तर कोरिया भी कहा, वेनेजुएला के समर्थन में आया और अमेरिका पर गुंडागर्दी का आरोप लगा दिया। कि भाई, कहा कि अमेरिका है जो गुंडागर्दी कर रहा है। देखे होंगे हर देश पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, लेकिन यही उत्तर कोरिया पर टैरिफ नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ये सनक जाएगा मेरे जैसा, तो इसके पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर बम है, मार उड़ दिया तो मेरे पास तो खोने के लिए बहुत है, इसके पास कुछ है नहीं। यदि आज वेनेजुएला के पास इतना डिफेंस टेक्नोलॉजी एडवांस होता तो किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष को उठाकर नहीं ले जाता घर से। इतना मतलब ये गुंडागर्दी आज भी कर रहा है। अब पूरा वर्ल्ड को एकजुट होकर इसके बारे में बोलना चाहिए। पूरा यूरोपीय यूनियन है, कनाडा है, मैक्सिमम देश अमेरिका के सपोर्ट में कर रहा है। लेकिन आने वाला दिन में बहुत सारे, जैसे कोलंबिया डरा होगा, ग्रीनलैंड होगा, साउथ अफ्रीका डरा होगा कि ऐसा ना हो। सबसे ज्यादा तो खतरा अभी हमको लग रहा है इसका इराक का, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहे हैं कि हम भी इसी तरह का कार्रवाई करेंगे इराक पर यदि ये नहीं सुधरा तो। इसका बैकग्राउंड जान लीजिए कि क्या कारण था। जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो हैं, वो अब वर्तमान में अभी राष्ट्रपति थे, अब तो है ही नहीं। अमेरिका लंबे समय से मादुरो सरकार का विरोध करता रहा है। अमेरिका का ये आरोप है कि मादुरो ड्रग तस्करी नेटवर्क से ये क्या है, जुड़ा हुआ है। और ये जो मादुरो है, हथियारों की अवैध जो सप्लाई होता है, इसमें ये बंदा शामिल है। उन्होंने अमेरिका के खिलाफ साजिशें रची है, ये बात उन्होंने कहा। इन्हीं आरोप पर लगाकर आधार पर अमेरिका ने मादुरो को हिरासत में ले लिया। लेकिन सबको पता है कि ये जितना भी अमेरिका जो आरोप लगा रहा है, ये सब क्या है, निराधार है। समझ गए ना? मेन उसका क्या है, आपको मैं ये बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो ऑयल का स्टोरेज है, यानी सबसे ज्यादा ऑयल हुआ वेनेजुएला में ही है। सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा इसके पास तेल है। और एक कारण ये है कि मेन उसका जो तेल है, उस पर डोनाल्ड ट्रंप को क्या करना है, कब्जा करना है। मेन फोकस तेल पर ही है। चूंकि बहुत पहले क्या है, अमेरिकी कंपनी
ने वहां पर जाकर मशीन उशीन लगाया था तेल निकालने के लिए। बाद में ये मादुरो जब वहां का राष्ट्रपति बना तो कहा कि भाई आप यहाँ से मशीन उशीन छोड़कर चले जाइए, और जो भी खर्च इसमें आया है मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ से चले जाइए। सबको उन्होंने सरकारी बना दिया, सबको फ्री शिक्षा, सबको खाना पीना रहना सब फ्री करना शुरू कर दिया। तो भाई सबको एक जैसे करोगे तो थोड़े वो देश चल पाएगा। उसी का खुन्नस वहां का था अमेरिकी पूंजीपतियों का, और डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने जिताया, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वादा पूरा कर रहा है इस तरह से कार्रवाई करके। अमेरिका की कार्रवाई, अमेरिका क्या कह रहा है, क्यों आरोप है, कह रहा है मादुरो एक अपराधी क्रिमिनल के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका का कहना है कानून सबके लिए समान है, राष्ट्रपति होना अपराध से बचने की ढाल नहीं हो सकता है। लेकिन विवाद क्यों हो रहा है, विवाद इसलिए हो रहा है कि मादुरो किसी आतंकी संगठन के नेता तो है नहीं भाई, बल्कि यह एक संप्रभु देश के निर्वाचित राष्ट्रपति है, और इसी पर अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा हो गया है। चीन की ने इसके लिए कड़ी प्रतिक्रिया भी दिया। चीन का आधिकारिक बयान ये आया किसी भी देश के राष्ट्रपति को अगवा करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। चीन ने तर्क ये दिया कि संप्रभुता का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ सोवरेनिटी, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ है। अमेरिका की यह कार्रवाई वैश्विक स्थिरता को नुकसान पहुंचाएगी, कमजोर देशों पर दबाव बनाने की नीति को दर्शाती है। अब तो इस तरह से भाई कोई भी पड़ोसी अपना जो कमजोर देश है उसको कब्जा कर लेगा। कल हो के पुतिन साहब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को उठा ले आएंगे, फिर अमेरिका कोई बोलेगा नहीं कि क्यों उठा रहे हैं। वियतनाम पर हमला करेगा चाइना, उसको भी कब्जा कर लेगा, फिर कोई बोलने वाला नहीं है। डेमोक्रेसी जपते रहिए, आज भी उसी को तूती बोलता है जिसके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी खास करके और स्ट्रांग है, तो वह देश टिका हुआ है इस पृथ्वी पर। नहीं तो अमेरिका आज भी औपनिवेश काल में जैसे अंग्रेज लोग इंडिया को कैसे मैंने दहाड़ते थे, उस तरह से आज अमेरिका कर रहा है। चीन का ये मांग है कि मादुरो को आप तुरंत बिना शर्त रिहा कर दें। उत्तर कोरिया ने इसके लिए प्रतिक्रिया दिया। उत्तर कोरिया ने कहा, अमेरिका की तीखी आलोचना की, और बयान में ये कहा अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गुंडागर्दी कर रहा है। यह अमेरिका की जो साम्राज्यवादी मानसिकता है उसी का उदाहरण है। उत्तर कोरिया ने क्या कहा, शक्तिशाली देशों द्वारा कमजोर देशों को दबाने की यह नीति बनाना सही नहीं है। वेनेजुएला की स्थिति आपको पता ही है कि उसका आंतरिक हालत बहुत माने गंभीर आर्थिक संकट है, महंगाई और बेरोजगारी है, राजनीतिक अस्थिरता है। इन्हीं के देश की वेनेजुएला के ही विपक्ष में जो मार्चोंडो थी, कोरिना मार्चोंडो को पीस नोबेल प्राइज भी मिला इस बार। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन देखिए, मादुरो को समर्थन चीन से मिल रहा है, रूस से, ईरान से, उत्तर कोरिया से, और विरोध है कौन कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, यूरोपीय देश भी, कुछ लैटिन अमेरिकी देश जो अमेरिका का सपोर्ट है। अंतर्राष्ट्रीय आप कानून के दृष्टिकोण से देखें तो ये राज्य की संप्रभुता है, नॉन इंटरवेंशन प्रिंसिपल, संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो आर्टिकल 2 सब क्लॉज 4 किसी देश के आंतरिक मामले में दखल नहीं दे सकता, लेकिन दे रहा है। विवाद का मूल कारण क्या है, दूसरे देश के राष्ट्रपति को अपने कानून के तहत आप गिरफ्तार कर सकता है, इस यही तो विवाद का कारण है। गिरफ्तार तो आप नहीं ना कर सकते, कल होके तुम आप बोलोगे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार करेंगे, तो ऐसा थोड़े होगा। चीन और उत्तर कोरिया ने कहा आप नहीं ऐसा कर सकते, अमेरिका ने कहा हम करेंगे क्योंकि वह अपराधी है। वैश्विक राजनीति पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, अमेरिका बनाम चीन गुट को और मजबूत बनाएगा, विश्व को नए माने कोल्ड वार की ओर ले जा सकता है। यूएन चुप है एकदम, इस मुद्दे पर बहस की संभावना बताई जा रही है। ग्लोबल साउथ देशों में इसके लिए चिंता हो रही है, कहीं उनके नेताओं के साथ भी ऐसा ना हो। भारत तो कुछ बोलता नहीं, इसको उतना पावर है भी नहीं, ये एनी टाइम बैलेंस बना के रहता है कि क्या बोलूं। इसमें रसिया भी स्टैंड नहीं लिया है, तो ये भी नहीं लिया, एनी टाइम बोलेगा संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का हम समर्थन करते हैं। भारत के लिए चुनौती क्या है, अमेरिका और चीन दोनों से संतुलन बनाए रखना। भारत एनी टाइम संतुलन बनाए में रखता है, किसी भी जबरदस्ती कार्रवाई का समर्थन नहीं करता है। इसका एक लाइन में सब जान लीजिए, निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे। चीन और उत्तर कोरिया मादुरो के समर्थन में मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय कानून व संप्रभुता है। अमेरिका पर आरोप लगाया है गुंडागर्दी और
दादागिरी का। वेनेजुएला की भौगोलिक भौगोलिक स्थिति देख लीजिए, हम लोग कुछ कर तो नहीं सकते हैं हल्ला करने के अलावा। इसका लोकेशन देख लीजिए, एग्जाम उग्जाम में आ जाए। दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, ये सब देख लीजिए। कैरेबियन सागर इसके बगल में है, उसके पूर्व में गुआना है, दक्षिण में ब्राजील और पश्चिम में कोलंबिया है, और उत्तर में कैरेबियन सी। ये सब को डर सता रहा है। उत्तर में समुद्र होने के कारण वेनेजुएला जो है सामरिक रूप से इम्पोर्टेंस है। वेनेजुएला का सामरिक महत्व देख लिया, स्ट्रेटजिक जो इम्पोर्टेंस है, चूंकि कैरेबियन सागर में स्थित है तो अमेरिका के बहुत नजदीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है ये। अमेरिका की नेवी और सैन्य ठिकानों के लिए ये सेंसिटिव एरिया है। और तेल संसाधन वाइल्ड ज्योग्राफी के लिए देखिए, वेनेजुएला के पास, मैं बता दिया आपको कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है ये ओरिनोको बेल्ट है वहां पर। इसी कारण अमेरिका, चीन, रूस इसमें गहरी रुचि ले रहा है। उसके बाद भौगोलिक संबंध, अमेरिका के फ्लोरिडा तट इससे सटता है, वेनेजुएला के कैरेबियन तट से ज्यादा दूर भी नहीं है। मोनेरो सिद्धांत अमेरिकी लैटिन को अपना प्रभाव क्षेत्र ये सब मानता है। ये सब रुचि ले रहा है सबको, चूंकि BRI चाइना बना रहा है तो उसका भी अपना हित है। सब कुछ न कुछ अपना, ये सब मैं पूरा लिखा था। अमेरिका का वेनेजुएला में 60 ठिकानों पर हमला किया था, एक दो पर नहीं। ये सब देख रहे हैं ना, एक तो वहां की राजधानी था काराकस, वहां पर हमला। फिर आरागुआ जो मिलिट्री एयरबेस पर है। फिर ला गुआरा जो बंदरगाह है। मिरांडा आर्मी कम्युनिकेशन सेंटर है। और ह्यूगी एयरपोर्ट है। और ये सब छिटपुट उस जगह पर भी कर दिया, ताकि पूरा स्ट्रेटजिक रूप से इन्होंने हमला किया था, ताकि मैंने ये कुछ कर नहीं पाए हमारे सैनिकों को, और आराम से लाएंगे। दक्षिण अमेरिकी देश जो वेनेजुएला है, कैरेबियन सागर के पैर से स्थित है। कुल आबादी उनकी 3 करोड़ के आसपास है। ईसाई धर्म को मानने वाले कैथोलिक लोग हैं। ये इनके पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल भंडार बता ही दिया। ये वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल है स्टोरेज, और सऊदी अरब के पास 267 अरब बैरल है। ईरान के पास 209 है। यहाँ तेल के अलावा गैस और सोना भी मिलता है वेनेजुएला में। वेनेजुएला की सेना को बोलिनवेरियन आर्म्ड फोर्स करते हैं। क्या कहते हैं? बोलिनवेरियन आर्म्ड फोर्स। एक्टिव मेंबर है फोर्स में 1.2 लाख। ये इनके पास तो ये भी एक था ताकतवर, उतना तो ना। सेना के 4 मुख्य हिस्से था। सरकारी लाखों मिलिशियन होने का दावा करता है। थल सेना, नौसेना, वायुसेना, नेशनल गार्ड उनके अंदर जो गार्ड है अंदरूनी सुरक्षा संभालती है। रूस से भी ये हथियार खरीदा था। सुकोई फाइटर जेट S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। लैटिन अमेरिका में इसका एयर डिफेंस सबसे मजबूत था। वेनेजुएला अमेरिका चीन विवाद का थोड़ा सा मैप भी मैंने किया हूँ डाउनलोड, ये भी देख लीजिए। तो ये था विवाद का कारण। कुछ भी हो, सबसे मेन कारण आपको मैं शुरू से बता रहा हूँ। इसका कोई ड्रग्स ट्रक से लेना मतलब नहीं है। इसका एक ही कारण है कि इनके पास तेल का असीम भंडार है, उस पर अमेरिका का कब्जा करना है। क्योंकि रसिया सुन नहीं रहा है, ताकि तेल जब हम वेनेजुएला से निकालें और सस्ता तेल बेचे, ताकि रसिया से कोई खरीद नहीं पाए। और जो पहले जो अमेरिका के लोग जो यहाँ पर कंपनी उम्पनी लगाए थे तेल का, उसको फिर से कब्जा करेंगे और ये अपने हिसाब से तेल बेचेंगे, और वहां को वेनेजुएला के लोगों का कुछ पैसा देकर मैंने मोहरा बनाएंगे और अपना ये पैसा कमाएंगे। मेन काम यही था, मेन फोकस, और कोई नहीं कारण है। कुछ वर्ल्ड में कहने के लिए बचा ही नहीं है। लाइव देख रहा था डोनाल्ड ट्रंप ने, पूरे बैठकर रात भर उन्होंने कि कैसे कैसे हमला किया है, मजा ले रहा है। खासकर वेनेजुएला में भी विरोध हो रहा है, अमेरिका में भी विरोध हो रहा है। इस तरह से दृष्टिकोण आज भी अपना रहा है। भाई सोचिए, जब अंग्रेज लोग यहाँ पर जब राज करता होगा तो कितना ये लोग दर्द देता होगा सबको। बाकी जो हो देखते हैं हम लोग।